सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को दीन की बातें सिखाते हैं अच्छे अंदाज में, इंजॉयमेंट के अंदाज़ में, और एक्टिविटीज़ होती हैं दिलचस्प अंदाज में। उनको दीन की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे साथ रहना है, और बच्चे अगर साथ ना रहें तो बड़े हमारा साथ दें और बच्चों को मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बिठा दें। और यहाँ भी हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आप सब भी हमारे साथ हैं? प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। और दुरूद शरीफ हमने पढ़ना है मिलकर। बल्कि पहले आपको दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत हम बता देते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो। मुझ पर तवज्जो से सुनना है, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। गुनाह हो जाते हैं, बुरे काम हो जाते हैं, नाफरमानी वाले काम इंसानों से हो जाते हैं। तो अगर गुनाह का काम हो जाए, वैसे तो करना नहीं है ना, लेकिन हो जाता है, तो फिर हमें कौन सा काम करना है? नेकी का काम करना है। अच्छा, सबकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। कहाँ होगी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, और कोई बोल रहा है यहाँ पर? और जो बोल रहा है उसको चुप हो जाना चाहिए। तो आप लोगों ने देखना मुझे, ठीक है? तो अगर हमसे कोई ऐसा बुरा काम हो जाता है, अव्वल तो करना नहीं है, लेकिन साथ में फिर नेकी का काम कर लें, तो क्या होता है? वो नेकी का काम उस गुनाह के काम को मिटा देता है। तो नेकियां गुनाहों को जैसे लिख रहे होते ना, लिखते लिखते क्या होता है? गलत लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? कैसे? माइक में बोलना है जिनके पास माइक है। क्या करते हैं फिर? मिटा देते हैं। कैसे? रेजर से। रेजर उठाएं, जल्दी जल्दी मिटाएंगे। और बाज बचते तो जो गलत होता है वो, और उसके साथ सही भी मिटा देते। तो वो सही से मिटाना होता है जहाँ गलत है। तो रेज़र से जैसे हम गलत मिटा देते हैं ना लिखा हुआ, तो इसी तरीके से समझिए कि हमसे अगर गुनाह हो जाता है तो वो भी नामा अमाल में लिखे जा रहा होता है। हमारी एक कॉपी है जो फरिश्तों के पास है, और वो हमारे सारे काम लिख रहे हैं। अब वो उन्होंने तो लिख लिया, अब हम वो उसको कैसे मिटाएँ? उसको मिटाने का भी तरीका है। उसका तरीका क्या है कि अगर हम नेकी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत होगी और वो बुरा काम मिट जाएगा। और साथ में तौबा भी करनी होती है, ठीक है? तौबा करें कि अब ये हमने बुरा काम नहीं करना। तो और बुराइयों को मिटाती हैं नेकियां, बुराइयों को मिटाती हैं क्या? प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो उसमें पहली बात हमने सीख ली, पाँव क्यों हिला रहे मेरे बच्चे? थोड़े कुछ बच्चे जो है ना इधर उधर थोड़े से मसरूफ़ हैं, तो आपने कहीं और मसरूफ़ नहीं होना। सही है भाई, मेरे साथ मसरूफ़ रहना है। तो हमें ये बात सीखने को मिल गई है। और एक बहुत ज़बरदस्त अमल जो गुनाहों को मिटाता है वो है दुरूद पाक पढ़ना। क्या है? दुरूद पाक पढ़ना। तो आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो जी। कानों से सुनना है। किससे सुनना है? कानों से। दिमाग से समझना है, और फिर सीखना है, और आगे सिखाना है। तो सुनो समझो सीखो। एक साथ मजा आएगा ना। स्टाइल भी एक साथ हो, बोलना भी एक साथ हो। सुनो समझो सीखो। और इस चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि कान भी यहीं पर हो। क्या हो? कान भी यहीं पर हो, कान यहाँ पर हो, और हमारी बातों पे हो, या जो भी सेगमेंट हो रहा है, जो बात हो रही है उसकी तरफ कान मुतवज्जो हो, और दिमाग कहाँ हो? यहाँ हो। बाज होते खुद यहाँ है, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा होता है?
कहीं और झूम रहा होता है, दोस्तों में घूम रहा होता है, खेल कूद में। तो दिमाग भी यहीं पर रखना है। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, अब आपकी तरफ भी आ जाते हैं, कुछ आपने भी हमारे साथ रहना है। आप क्या करेंगे, आप हमें बताएं छींकने का तरीका। किसका तरीका आपको आता है? छींकने का तरीका आता है? नहीं आता? कैसे छींक आती है आपको? किसी को आती है छींक? आज तक आई है? किसको आई है? आपको आई है? आपको आई है? चले भाई, माइक है ना आपके पास, बताएं कैसे आती है छींक, जल्दी से जल्दी, टाइम कम है। आपने बताना है छींकने का तरीका। आप जल्दी जल्दी कॉल्स के लिए तैयार हो जाएं। कैसे छींकेंगे? उनको माइक आपके पास है ना? क्या नाम है आपका? शकील। जी मोहम्मद शकील। जी शकील। शकील। तो कैसे छींकने का तरीका? अच्छा, छींकने का तरीका मतलब ये नहीं कि हाथ छी करके बताएं। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा आ जाएगा कॉल में। हाँ, उन्हें अच्छी नहीं करना है। मतलब छींकने का दुरुस्त तरीका क्या है, कि अगर हमें छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और जो छींक सुने तो उसको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें बतानी है। ठीक है जी, अब सही है भाई? तो अब आपने अच्छी नहीं भेजना, बल्कि ये तरीका बताना है। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। कैसे होगा जी? छींक कैसे आती है? जल्दी छी माइक में छी। आ गई छी, इतनी हल्की सी छी, बड़ी शरीफ सी छी है आपकी। आगे फिर क्या करना है? जब आए तो क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हाँ, जब छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें तो हमें ये कहना चाहिए। और एक और बात पता है आपको, जब छींकने वाला कहे ना अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जो ये सुनेगा उसको क्या कहना है पता है आपको? क्या कहेगा? हाँ, ये हमारे साथ मौजूद है मदरसतुल मदीना के बच्चे। माइक जरा दें पीछे भाई, एक अब्दुल्ला भाई माइक दे दें। अच्छा, आपने उधर से ले लिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। जी मोहम्मद जैद। माइक में मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। आपके बाल बाहर आ गए मामे से जी। हाँ, ऐसे अच्छे से अंदाज से हमें रहना चाहिए ना, अपनी चीज़ों को सही करके। जी मोहम्मद जैद। तो छींक आए तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो ये सुनेगा वो क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह। हाँ, यरहमुकल्लाह। तो ये हमें कहना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, जो सुनेगा अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जवाब में कहेगा यरहमुकल्लाह। और अगर जो है वो बच्ची होंगी, सामने भी कोई उनकी बहन है, उनको छींक आए, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहेंगी यरहमुकिल्लाह। ठीक है जी, ये बात आपने सीख लेनी है। और अब ये हमें आपने बताना है कि छींक आए एक तो। अच्छा, फिर ये भी है, छींक के आदाब में भी है कि आप बैठे हुए हैं सब दोस्त और आपको आई ज़ोरदार छींक। अब्दुल्ला भाई, कैसी होती है ज़ोरदार वाली? ज़ोरदार, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। छींक मारने के लिए इतना टाइम देना पड़ता है। आ छी यूं ही आती है ना, वो सारे डर गए, क्या हो गया, कोई गोला बारूद फट गया है। ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करने की कोशिश की, छींक दबाएं जितना हो सकता है, वो आएगी। और मुंह पे हाथ वगैरह रख ले, रुमाल साथ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाँ, बाज़ औक़ात आजमाइश हो जाती है, थोड़ा नज़ला वगैरह और उसमें छींकें आ रही हों, तो फिर तो मैं उसको क्या बताऊँ कि क्या होता है। पता है ना क्या होता है? छींक आती है फिर और भी कुछ साथ आ जाता है तो कितना बुरा लगेगा। सारे दोस्त बोलेंगे भाई इससे तो दूर ही रहो, ये गंदा खुद हमें भी गंदा कर देगा। तो हमें गंदा करवाना है अपने आप को? नहीं ना। तो साथ में रखें रुमाल। क्या रखें? रुमाल रखें। और फिर ऐसे छींक करते हुए, छींक आए तो उसको नाक पे रख ले, ताकि जो कुछ हो वो उस रुमाल में हो, इधर उधर ना हो। तो ये छींक के आदाब है। तो ये आपने बताने हैं अच्छी करके, नहीं दिखाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कॉल्स कर सकते हैं, हमसे ये बातें कर सकते हैं। और आगे चलना है हमने। अब मुकाबला भी होगा आपके दरमियान, टीम ए और टीम बी के दरमियान। तो मुकाबला शुरू करें, उसके बाद कलाम की तरफ चलें। फिर शाहज़ेब भाई भी हमारे साथ हैं, एक मुकाबला कर लें, फिर आपसे कलाम सुनते हैं। ठीक है, चलें जी। तो आइए पहले मुकाबले की तरफ चलते हैं। और मुकाबला है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मुकाबला है इबादत पर मिला सवाब। बहुत सारी नेकियां होती हैं कि हम कोई नेक काम करते हैं, जैसे एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? 10। तो हमें जब पता होगा भाई एक बार दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें मिल रही हैं, तो फिर इंशाअल्लाह उम्मीद हमारा जहन बनेगा कि हमने क्या पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है। तो इस सेगमेंट में यही होता है कि यहाँ पर कोई यूँ कह लीजिए सवाब लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? सवाब, नेकियाँ, दर्जात लिखे हुए हैं 100, 10, 15। और आपने बतानी है इबादत, वो नेक काम के जिसको करने पर इतना सवाब मिलेगा, या इतनी नेकियां मिलेंगी, या इतने दर्जात बुलंद होंगे। समझ में आ गई? यहाँ जो आते रहते हैं उनको तो आ गई होगी, जो घरों पर मौजूद हैं उनके लिए मैंने दोबारा से दोहरा दी। ठीक है जी, क्या होने वाला है? कौन आ रहे हैं टीम ए से?
आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। क्या नाम था आपका? अब्दुल्ला। कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पूरे अफगानिस्तान से आप आ गए। कोई जगह होगी, कोई इलाका होगा आपका? कौन सा इलाका है? किस जगह पे रहते हैं? नाम याद नहीं। नाम याद नहीं है। चलें अभी काम याद करते हैं हम। क्या करें? कौन सी खिड़की खोलें? क्या क्या निकल गया क्या ये? 4000। 4000, ठीक है जी 4000। अब ये तो बहुत सारी हो गई भाई। 4000 क्या है? 4000 नेकियां कैसे मिलेंगी या कैसे दर्जात बुलंद होंगे? आप लोग अपनी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम अलग है? आपका अपना चल रहा है? नहीं चल रहा तो फिर इधर आ जाए। 4000 नेकियां चाहिए, कैसे मिलेंगी? पता है किसी को? या हेल्प ले ले अपने। चले बिस्मिल्लाह जब पढ़ते अच्छा, तो वाह भाई वाह। 4000 नेकियां मिलते। अच्छा, दोबारा से बिस्मिल्लाह जब पढ़ते हैं तो 4000 नेकियां मिलती हैं, 4000 नेकियां मिलती हैं। सोच लें दोबारा से। मुकाबला है आपका, टीम बी। आप लोग तैयार हैं? पता है? ये भी पता है भाई, इनको तो ये भी पता है। आपका वाला भी इन्हें पता है। क्या होगा? जल्दी, टाइम कम है। इधर जा रहा हूं मैं, फिर चला जाऊं? मशवरा कर सकते हैं आप, पूरी टीम है। टीम ए, क्या हुआ? जाए जाए, मशवरा कर ले जल्दी से। टाइम कम है, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं। 5 4 3 2 1। जो शाम सुबह सुभान अल्लाह बोलते पढ़ते। हाँ, उसको क्या होता है? नहीं हो पा रहा, उधर सुन लेते हैं। हाँ 23 बार सुभान अल्लाह। नहीं, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है जी। क्या बता रहे हैं? शकील भाई बता रहे हैं, बताया भाई माइक में। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े उसको 4000 नेकियां मिलती है। थोड़ा सा आपका भी गलत हो गया। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में 4000 क्या करेगा? एक मिनट रुक जाएं। 4000 नेकियां होंगी, 4000 दरजात होंगे। 4000 दरजात बुलंद फरमाएगा। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में 4000 दरजात बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बड़ी बरकतें। कोई भी नेक काम कर रहे हो, क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ें। इमामा शरीफ मानते हैं तो पहले क्या पढ़ लें? बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आपने चश्मा पहनते माशाल्लाह, तो आप चश्मा उड़ाएं तो पहले साफ करते होंगे, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, साफ करें और फिर पहन लें। इंशाल्लाह चश्मा सलामत रहेगा, वरना टूट जाता ना। कैसे टूटता है? गिर के टूट जाता है। कोई नाक से फिसल जाता है क्या? रख देते हैं कहीं, कोई बच्चा आगे चढ़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो इंशाल्लाह इसकी भी हिफाजत होगी। तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह जी। चलें, आपका मान लें, सही मान लें। कुछ बोल ही नहीं रहे, मान लें नहीं माने? चले मान लेते हैं। आपका हमारे अफगानिस्तान से आए ना, हिम्मत की थी जी। यहाँ कौन आ रहे हैं? ये इनको ले लेते हैं। इनकी शरारतें वैसे बड़ी चल रही हैं साथ साथ हैं। माइक ले लें सीधे हाथ से, इधर से ही ले लें, इनसे ही ले लें। क्या खोलें आपके लिए? खुद ही खोलेंगे? हम खोल दें। ये इधर थोड़ा सा घूम जाएं, आपकी पीठ आ रही है। क्या लिखा हुआ है? 100। जल्दी से माइक करीब कर लें। अभी सांस क्यों फूलने लगी? जो शख्स रात में 10 आयतों की तिलावत करता है उसको अल्लाह ताला 100 नेकियां देता है। अच्छा भाई, जो शख्स रात को 10 आयतों की तिलावत करता है उसके लिए 100 या उससे ज़्यादा नेकियां लिखी जाती हैं। 100 या उससे ज़्यादा नेकियां लिखी जाती हैं। आपका जवाब सही है? कहते मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त। मैं जीत गया। मैं खुश हूँ माशाअल्लाह। माइक तो उधर दे जाते, खुशी में चले गए ऐसी माइक लेके। इनका माइक ये ले भाई। चले भाई, दोनों का बराबर हो गया। बस बस बस, अब क्या लड़ाई कर रहे हैं? अब तो जवाब देकर आ गए ना। आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाए, आप आ जाए। नहीं तो माइक क्यों लिया था? फिर आ जाए, अब तो आना पड़े ना। आप क्यों माइक वापस दे रहे हैं? अब हम आपको ले आएंगे। माइक लिया ना हमने, तो अब आप जवाब भी देंगे। कौन सा खोले? ये चले भाई, खोल दिया। क्या आया? 100 है। ये 1000 है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इबाद। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? MBBS कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं। राज की क्या बात है, इतनी अच्छी बात है माशाअल्लाह। कुरान पाक पढ़ते हैं। चलें जी, अब बताएं 1000 कोई नेकी बताएं।
1000 वाली ज़बरदस्त। मेरे पास तो आएगी यहाँ पर, वो देखे उधर से छेड़ रहे हैं आपको। जल्दी अगर काउंट, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 मिनट। जो रात में बिस्मिल्लाह पढ़ के सोता है उसको 1000 नेकी मिलती है। वो कह रहे नहीं नहीं, और काउंटिंग तो हो चुकी है, अब बार बार मशवरा अगर होता रहेगा तो ऐसे तो हो जाएगा। चलें एक दफ़ा चांस और देता हूँ, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, इतनी देर में मशवरा हो जाना चाहिए। 5 4 3 2। तिलावत करता है उसको अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अदा फरमाता है। ये तो हो चुकी थी, और ये भी सही नहीं बता रहे आप। वो कुछ बताया जा रहे हैं आपको बार बार, आप फिर जो है वो भूल जाते हैं इतनी देर में। चले भाई, आप में से कौन बता रहा है ये वाला अमल? कौन? क्या हुआ? अच्छा, मशवरे के टाइम तो सब चाको चौमन है, जब खुद अपनी तरफ माइक आने लगा तो हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गई। क्या हुआ इनको? इनसे आप बता दो, माइक में ही बता दो। चलो, जो रात को हाँ तिलावत करते हैं। जो रात को, नहीं ये वाला नहीं है ना, जो रात को तिलावत करता है वाला नहीं है। कौन सा वाला है? 33 बार। 33 बार बताएं। चले 33 बार वो बता रहे हैं भाई, लाओ दो माइक दो भाई, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, उसको 1000 नेकियां मिलती हैं। 1000 नेकियां मिलती। कब पढ़ता है? सुबह शाम। सुबह शाम। जो सुबह शाम 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े, उसे सुबह और शाम 1000 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह। तो हो गया सही टीम में कि कुछ ना कुछ हो गया भाई, माशाअल्लाह। अब कौन आ रहा है आप में से? आप आ रहे हैं, आ जाए, जल्दी से आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस आ गए हैं, माशाअल्लाह। क्या करते हैं? हाफिज बन रहे हैं? वाह भाई वाह, हाफिज साहब माशाअल्लाह। अब यही रह गया आपके लिए, बोल लें जी। ये आ गया 25। अब यूं हो जाए थोड़ा सा। 25 बताएं भाई, नेकियां चाहिए हमें 25। उधर क्यों मशवरा जारी है? अब तो इनकी बारी है, आपका ख़त्म हो गया है। जो शख्स नमाज के अलावा वजू तिलावत करे, अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले 25 नेकियां अता फरमाता है। और हमारे हाफिज साहब का, यानी हाफिज बन रहे हैं, कितने पारे हो गए? 5 पारे हुए। चले अभी काफ़ी सारे 25 रहते हैं, इंशाल्लाह 25 भी हो जाएंगे। बनने वाले हाफिज साहब का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। खुश हो जाएं जी, अपनी जगह जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से पहला जो मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने सख्त मुकाबला किया, लेकिन सख्त मुकाबला जैसे बी की तरफ से ज़्यादा था, ए वालों को मुझे कराना पड़ गया मुकाबला। तो खैर बराबर हो गया है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे शाहजेब भाई के पास। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। ज़बरदस्त जी, ये कलाम आपने सुनाना है और हमने मिलकर पढ़ना है, ठीक है जी? मिलकर पढ़ेंगे। एक शेर हमें पढ़ाएं आप इसका शुरू का। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपने पढ़ना है, फिर ये पढ़ेंगे, फिर आपने पढ़ना है। एक शेर ये पढ़ाएंगे ताकि थोड़े से आप रवा हो जाए, फिर चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलके पढ़ना है। जो घरों पर मौजूद हैं, आपने भी हो सके साथ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा आपको गोया हम सिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप सुनाइएगा भी, ठीक है जी? तो अभी शाहजेब भाई पहले हमें ज़रा सा पढ़ाएं एक शेर। चले भाई, शाहजेब भाई पढ़ा रहे हैं हमें, तर्ज में पढ़ाएं। उनका मंगता, ऐसे। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। हो गया, ठीक है? अब मिलके पढ़ना है आपके साथ। चलें जी इंशाअल्लाह। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता
मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रसवा नहीं होने देते उनका मांगता मेरे गैब की करते हैं वो पर्दा पोशे मेरे गैब की करते हैं वो पर्दा पोशे मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मांगता बात करता तो आती महकते बाकी बात करता हूँ तो आती महकते बाकी बात करता हूँ तो आती महकते बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मांगतों की सुभान अल्लाह उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। खूबसूरत कलाम सुना रहे थे और अब हमने आगे चलना है। अपने जो बच्चे घरों पर देख रहे हैं उनकी कॉल शामिल करनी है। और एक बात तो मैं भूल गया, कल भी मैंने कही थी कि आपने दावत देनी है। क्या देनी है? दूसरे बच्चों को भी कहना है कि आप देखें प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। ठीक है, आप जो यहाँ आए मदरसे से आज आए, पहली दफ़ा देख रहे हैं, खुद आए तो देख रहे हैं, बास घरों से भी आए होंगे, ये तो खैर कल भी आए थे माशाअल्लाह। तो अब आपने ये प्रोग्राम देखना है। अब जो इस टाइम मदरसे में होते हैं वो कैसे देख सकते हैं, लेकिन जो घरों पर होते हैं उनको ये प्रोग्राम देखना है और दूसरों को दावत देनी है। इसके अलावा भी प्रोग्राम्स की दावत दें तो जल्दी जल्दी अब आपने बताना है आपने दावत दी नहीं दी तो क्यों नहीं दी, और नहीं दी है तो आइंदा देने की नियत करें। इस हवाले से भी बताइएगा। तो आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं। आपका टाइटल कराम सुनाऊंगा। सुनाए भाई। समझो सुनो समझो आपका काम है, आपने नाम याद रखना है बच्चे का, ठीक है, और आपने याद रखना है जगह। सही है। कहाँ से कॉल आई है, बात समझ में आ गई? इधर की बातें चले जी। अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। आमीन। सुनो समझो मिलके सुनो समझो सीखो। माशाअल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम अनीस ज़ातारी है। क्या नाम है? दौलतपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, छींक आने पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और बड़े आवाज से छींक ना दे, और तो दूसरे बंदे यहाँ वहाँ खड़े होए उसको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दूसरे बंदे जो खड़े हो उन्हें क्या कहना चाहिए? ठीक है। कौन थे भाई? क्या नाम है इनका? नहीं पता चला? आपने नहीं बताना, इन्होंने बताना है ये। और जगह कौन सी थी? पता नहीं जी, पता नहीं। माइक में पता नहीं भाई। पता नहीं से कॉल आई थी हमें, दौलतपुर से कॉल आई थी। ठीक है जी। और इन्होंने छींकने का बताया है, कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। छींक आए तो सुनने वाला जोर से कहे यरहमुकल्लाह, इतनी आवाज हो कि वो सुन लें। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट कॉल। हरीम बाजी आ गई। वाह भाई वाह। माफी क़ल्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु हमारा मदरी चैनल। माशाअल्लाह। ये थी हमारी नन्ही मुन्नी सी दोस्त जिनका नाम था हरीम फातिमा। हाँ, वो बोलती ऐसे हैं, नाम उनका हरीम फातिमा है। ठीक है जी। तो उन्होंने कलाम सुनाया है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये अपनी मर्जी का सुनाते हैं, इनको इजाज़त है। बाकी बड़े वाले हमारे सवाल का जवाब देते हैं। और आगे दावत देने का सिलसिला भी जारी रखना है। कज़न्स को भी दावत दे सकते हैं, अभी फ़ोन करके किसी को दावत दे दें भाई। आप भी देखें प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। और हमने कल फ़ारसी में भी सुना था, कैसे दावत देंगे फ़ारसी में, ज़रा एक दफ़ा फिर हो जाए। देखें प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। गोश को बफाम याद रखें। दोबारा जोर से। गोश को बफाम याद रखें। कल तो कुछ और था, कुछ कुछ फारसी हमें भी पता चल रही है, अल्फाज कुछ और थे ना, आज चेंज हो गए। आज नया सीख के आए। छोटे से हैं फारसी माशाल्लाह। तो वहाँ फारसी बोलते हैं आपके इलाके में? अच्छा जी, फारसी। तो हम तो समझे आप पश्तो बोलते हैं। तो पश्तो फारसी अलग अलग है या पश्तो भी बोलते हैं? नहीं, अफगानिस्तान में पश्तो चलते हैं, लेकिन फारसी बहुत है। फारसी भी है, तो आप फारसी बोलते हैं। चले भाई, ये फारसी वाले हैं अफगानिस्तान में। चले जी नेक्स्ट। मेरा नाम हुसैन रजा अत्तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे वकार भाई, मैं आपको आज अच्छी बात बताऊंगा। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन। कौन थे ये? कहाँ से? ये एनर्जी नजर आ रही है। अब मेरी टीमें जाग गई हैं, लग रहा है सुबह हो गई इनकी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं जानिया शेयर कर रहा हूँ। भाई, मैं आज आपको छींकने के कुछ आदाब बताऊंगा। बताएं भाई। छींक आए तो मुंह पर हाथ रखना चाहिए, और छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। और जो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सुने उसको यरहमुकिल्लाह कहना चाहिए या यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दोनों कह लें, यरहमुकिल्लाह भी कह दें, यरहमुकल्लाह भी कह दें। क्या करना है? अच्छा, ये किल्ला कल्ला कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या है बताएं? कौन आप बताएंगे? बताएं क्या है ये। माइक में कोशिश करें, कोई मसला नहीं है, मैं हूं आपके साथ। इतना क्यों डर रहे हैं? हाँ शाबाश। लड़कों के लिए यरहमुकल्लाह, हाँ लड़कियों के लिए यरहमुकिल्लाह। हाँ, जैसे आपको छींक आई, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी छोटी सी बहन मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा? यरहमुकल्लाह। तो वो क्या कहेंगी? यरहमुकल्लाह। वो कल्ला ही कहेंगी। ठीक है, आपको कह रही है ना। अच्छा, अब उनको छींक आई, आपकी बहन को छोटी, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप क्या कहेंगे? यरहमुकिल्लाह। आप क्या कहेंगे? यरहमुकिल्लाह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीख लें जी। नेक्स्ट।
मेरा नाम फातिमा तूल ज़हरा है। मैं सहीवाल से बात कर रही हूँ। प्यारे वकार बापू, मुझे आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी सुनो समझो सीखो में 9वीं कॉल है। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है, जब छींक आए तो मुंह पे हाथ रख के हल्की आवाज में छींक करनी चाहिए। और फिर जिस बंदे को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। और साथ कोई बंदा बैठा हो तो वो कहता है या हम कल्ला। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन। और साथ में बंदा बैठा हो तो यरहमुकल्लाह, ये बंदा। ठीक है जी, चले बंदा। और दावत नहीं दे रही भाई, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आगे भी तो बताएं ना कि आपने प्रोग्राम देखना है। इसकी कोई खैर खबर नहीं आ रही, कल से अभी तक नहीं आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? जी नेक्स्ट कॉल। जी मेरा नाम अली हसन है। अली हसन, आँखों का तारा कलाम सुना रहे भाई। मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु मिलके पढ़ ले वसल्लम। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इन्होंने तो अलग कलाम सुनाया और हमारे शाहजेब भाई वाला कलाम नहीं सुना रहे शाहजेब भाई को। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं कुरंगी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सीखने का तरीका बताऊंगा। बताएं भाई सीखने का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सीखने से पहले मुंह पर हाथ या रुमाल रखना चाहिए। जबरदस्त। के मुंह पर नहीं सीखना चाहिए। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अच्छा भाई, दूसरों के मुँह पे नहीं छींके। उन्होंने बताया, हाँ वो बेचारा बोलेगा मैंने क्या किया, मेरे मुंह पे छींक रहे। अब कुछ कॉल्स मौजूद हैं लेकिन हम मुकाबला शुरू करते हैं एक और, फिर कॉल से एक साथ शामिल करते हैं। अब जल्दी जल्दी आपने दावत का भी बताना है भाई। कहाँ चले भाई, मुकाबले के लिए तैयार हैं टीम ए बी? चले आपके लिए मुकाबला हम करते हैं एक अच्छी बातों का। सही है जी, अच्छी बातें करने वाले हम हौज़े कौसर के बारे में। जहन में दिया होगा ना आपको, पहले से बताया होगा। आप देखते हैं कौन क्या बताते हैं जी। मुकाबला है और सेगमेंट है अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी मुकाबले के लिए कौन कौन है भाई? यहाँ से टीम ए है, यहाँ से टीम बी में से कौन है? सब करेंगे बारी बारी एक एक। चले देखते किसको क्या आता है। माइक दे दें सबसे पहले जो बैठे में, इधर दे दें। अब्दुल्ला भाई ने लेके बैठ गया परमानेंट का, हमारा हो गया माइक। जी क्या बताएंगे हौज़े कौसर के बारे में? माइक में बताना है हौज़े कौसर के बारे में, माइक में बताना है कोई अच्छी बात। एक तैयारी की थी ना हमने, की थी तो बताएं जल्दी से एक बात। मशवरा कर लें जल्दी से। जी टाइम कम है जी। अल्लाह पाक ने नबी पाक को कुछ कह रहे हैं? कोई और तैयारी करके आ गए क्या? कुछ और तो नहीं है, यही रहा आपकी है तैयारी है भाई। ये टीम बी तो तैयार है जी। हमारे प्यारे नबी आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। पानी पिलाएंगे तो इसमें हौज़े कौसर कहाँ है? देख लें भाई, इसमें हौज़े कौसर। अच्छा ये इसमें हौज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम इस हौज़ से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे, ये कहना चाह रहे थे। चले मान लेते, ठीक है। अभी चल पड़ेगी ना आगे, फिर सही होता जाएगा। यहाँ से कौन बता रहे हैं? अब आप लोग रुक जाएंगे तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो नहीं बता सका वो हार गया, ठीक है जी। जी टीम बी कोई भी बताए, कोई भी जल्दी, आप पूरी टीम है। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु को हौज़े कौसर अता फरमाया। ठीक है जी, अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को हौज़े कौसर अता फरमाया है। ठीक है, ये एक हौज़ है। जो हौज़ समझते हो, हौज़ क्या होता है? क्या होता है हौज़? नहीं पता? हौज़ कहते हैं तालाब को। किसको कहते हैं? पाउंड होता है ना, पाउंड भी कहते हैं उसको, जिसमें पानी होता है। ये खैर है बहुत बड़ा, दुनिया का तो छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और महशर है ना, क़यामत का दिन, जब महशर का दिन आएगा सब जमा होंगे तो वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को इससे पिलाएंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ मैंने भी बता दिया है, आपकी तरफ से हो गया। जी टीम में कौन बताएंगे? नेक्स्ट ले लें, जल्दी लें, जल्दी जल्दी। उनके किनारे में मोतियों के गुंबद लगे हुए। दोबारा से, उसके किनारों पर मोतियों के गुंबद लगे। हाँ, उसके किनारों पर मोतियों के गुंबद हैं। खूबसूरत सा हौज है जी।
जिसका नाम हौज़े कौसर है। जिसका नाम, ये तो हो गया ना, इतनी देर से हौज़े कौसर बोल तो रहे हैं, फिर बात बताएं अलग। जिसकी लंबाई एक महीने के बराबर है। अच्छा, जिसकी लंबाई और एक और चीज भी है, लंबाई और चौड़ाई 1 महीने का रास्ता है, इतना बड़ा, यानी महीने भर चलते रहे तब उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है। जबरदस्त जी, कौन बताएंगे? बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। हाथ उठ रहे थे, मुझे पता चला इधर बड़े जोरों शोर से। अब क्या हुआ, जब अपनी बारी आई तो हाथ नीचे चले गए। टाइम कम है, मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ। वो देख फौरन 1 जल्दी कुछ बता रहा हूँ। उसके बर्तन 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 थोड़ा तो देने देना, हिंट देने दे। उसके बर्तन आसमान के, जल्दी। उसके बर्तन होंगे ना, पीले के प्याले चाहिए होंगे। कितने हैं वो? आसमान पर एक चीज है उसके बराबर हैं। बादल। बादल, बादल के बराबर बर्तन। बादल को काउंट कैसे करेंगे यार? थोड़ा सोचे, दिमाग रहा है। उसके पर चमकते हैं, चमकने वाले होते हैं वो। जल्दी, तो अब पूरा जुमला क्या होगा? उसके बर्तन कितने हैं? उसके बर्तन सितारों के बराबर है। हाँ, आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। आसमान के सितारों से भी कितने सारे सितारे, उससे भी ज्यादा वो है, क्योंकि लोग भी तो सारे होंगे ना। जितने लोग दुनिया में आए हैं मुसलमान, वहां पर हौज पर पानी पीने जाएंगे तो इतने सारे लोग होंगे, तो प्याला बहुत सारे चाहिए। ठीक है जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। टीम बी आप पर आ चुके हैं हम। जो रुक जाएगा वो हार जाएगा। आराम से बैठे हुए हैं, पाँव हिला रहे हैं बैठ के। क्यों भाई, आपको कोई फिक्र नहीं है अपनी टीम की? जी जल्दी। उसका पानी कैसा है? किस रंग का है पानी? किस कलर का है? माइक ले, माइक में, माइक में। और उसमें क्या है? उसका पानी पूरा बताए ना। सफेद। किससे ज्यादा सफेद है? दूध से। हाँ, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है जी। माइक में मुझे क्यों बता रहे खाली कान? उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, वो हो गया, और शहद से ज्यादा मीठा है। हाँ, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है। और खुशबूदार किससे ज्यादा है? खुशबू किससे ज्यादा है उसकी? जल्दी। शहद से। शहद से खुशबू, मीठा होता है शहद तो। खुशबू गुलाब। ये अभी खुद बनाया है गुलाब। दूसरी चीज का जिक्र है। स्प्रे। जल्दी जल्दी जी। स्प्रे। स्पिरिट। और स्पिरिट कहाँ से आ गया मेरे बच्चे? ये स्पिरिट यहाँ पे होता है। मुश्क से ज्यादा, किससे ज्यादा? मुश्क। तो इसके साथ फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? अभी ये बता देंगे ना तो ये जीत जाएंगे जी। टीम ए, एक बात बता दें, आप जीत गए। ये नहीं बता सके, आप बताएंगे, जीत जाएंगे। जल्दी, एक बात आपने बतानी है, वरना फिर मैं बराबर कर रहा हूं यहाँ पर। कोई भी नहीं जीता। जल्दी। वो तो मैंने बता दिया, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। मुश्क की खुशबू होती है, बहुत जबरदस्त ये खुशबू है। ये वो पानी मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार होगा। अब कोई एक बात बतानी है टीम ए ने। जल्दी, कोई भी बता दे। उधर क्यों पा बढ़ा रहे भाई? उनके जहन में नहीं होगा, आपके जहन में तो आप बताएं, जबरदस्ती वो बताएं। जल्दी, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। वो तैयार होते हैं काउंटिंग के लिए। 2 1 0। तो दोनों हो गए 0। दोनों को 0 मिला, बराबर हो गए ना। कुछ बातें माशाल्लाह आपने बताई और बहुत सारी। एक बार जो इस हौज़े कौसर से पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा, फिर प्यास नहीं लगेगी उससे दोबारा। यहाँ प्यास लगती है ना, जैसे बस एक दफा उससे पी लेंगे फिर प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, फिर उसके बाद तो जन्नत में भी जाना है ना हमने। ये हौज़ कहाँ होगा? महशर में होगा ना। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में। तो वहां पर फिर क्या करेंगे? जब प्यास ही नहीं लगेगी तो वहां नहीं पिएंगे। वहां भी तो बड़ी नहरें होंगी, मजे मजे की चीजें होंगी पीने के लिए। वहां पर भी तो शहद की नहरें, दूध की नहरें, तो फिर वहां नहीं पिएंगे, प्यास ही नहीं लग रही। तो वहां प्यास नहीं होगी। जन्नत में यूं प्यास नहीं होगी, जैसे प्यास होती है ना फिर हम पीते हैं, वहां मजे के लिए पिएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। कहाँ जाएंगे हम? जन्नत। और वहां पर भी जाकर हम पिएंगे। ठीक है जी। और ये हमने कुछ बातें हमने सुन ली। जो एक दफा पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। तकरीबन सारी बातें जो हमारे पास थी वो हमने सुन ली हैं। तो ये हमारा मुकाबला बराबर हो गया है। अब चलते हैं कुछ दोबारा कॉल्स की तरफ, देखते हैं हमारे कॉलर्स क्या कह रहे हैं। प्यारे बच्चे जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा तारी है। कहाँ से? मेरे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे
सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जबरदस्त। मदनी मकसद किस किस को याद है ये जो इन्होंने सुनाया? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आप लोगों को याद है? आपको नहीं याद? मैंने सुनना था। हमारा नीचे कर ले। फारसी में सुना सकते हैं आप, तर्जुमा कर सकते हैं इसका। और वो पश्तो भी है ना, पश्तो वाले कौन है? आप हैं? करेंगे, तर्जुमा कर सकते हैं क्या? क्या कहेंगे? मुझे अपनी, इसको क्या कहेंगे पश्तो में? मुझे अपनी, इतना तो बोले। फारसी में क्या कहेंगे? मुझे अपनी, जल्दी। मास खत्म। अपनी और दिखा सारी दुनिया के कले दुनिया लोगों की नफरोरा इस्लाह, इस्लाह सही करना, इस्लाह, हाँ इस्लाह की कोशिश करनी है। मुझे अपनी और सारी चले कल तैयार, कल भी आएंगे ना इंशाअल्लाह? कल आएंगे, ठीक है। तो कल तैयार करके आना है आपने भी, आप पश्तो में और आपने फारसी में। मदनी मकसद याद कर लें, हम दोहराएंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लाम का वर्ड आया था यहाँ, इस्लाम नहीं, वर्ड यहाँ पर है इस्लाह। किसी को सही करना, राइट होता है ना, राइट, वो है। ठीक है, अब याद हो गया क्या है मदनी मकसद? सुनाए आप। तो कैसे फारसी करेंगे? मुझे अपनी और नहीं, अभी उर्दू में कर लें याद, कल फारसी तैयार करके लाइएगा, ठीक है जी। अभी कर लीजिएगा, बाद में प्रोग्राम के कर लीजिएगा। और आपने पश्तो में करना है। और इंग्लिश वाला कोई आ जाए, आप क्या किस जबान में सुना रहे हैं? उर्दू में तो हो गया 2-4 दफा जी। कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम हिफ्ज़ाना शकरगढ़ से बात कर रही हूँ। आज आप मुझे एक कलाम सुना दे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुना दिया हमने, सुना दिया ना, क्या बात है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम लरे फातिमा है, मैं चक शफी से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है, मेरी आज पहली कॉल है कि ठीक को आहिस्ता आवाज में लेना चाहिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। और भी आपने कॉल्स करनी है। अब हमारा वक्त भी इख्तिताम पर है, प्रोग्राम भी हमने ख़त्म करना है। क्या बता रहे हैं? तो हाथ क्यों उठा रहे हैं? कल किस जबान में सुना रहे हैं फिर मदनी मकसद? आप सुनाएंगे कल पश्तो में, ठीक है। और वो आप बोल ही नहीं रहे तो सुनाएंगे क्या? इंशाअल्लाह। और आपका फारसी में, और इंग्लिश वाले कोई हैं? इंग्लिश में कोई इंग्लिश वाले भी आ जाएं, कोई अरबी वाले भी आ जाएं। चले देखें, कल जो है ना, आप जो दुनिया भर में देख रहे होते तो दुनिया भर में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होंगे, तो आपने मदनी मकसद कल हमें सुनाना है अपनी अपनी ज़बान में, ठीक है जी। नई नई ज़बानों में इंशाअल्लाह मदनी मकसद शामिल करेंगे। आपने हमें दुआओं में भी याद रखना है। और अभी और भी प्रोग्राम आने वाले हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए, पर आप यहीं बैठे रहिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।